लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिएट का पढ़ना है तो मल्टीमीडिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये अगर जो आपको पता हो तो इसको हम थोड़ा आपको बताते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये हमारा 9th का ये हमारा सी है और ये हमारा पूछा गया है आपसे। 9th का ये हमारा सी है और ये 2024 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो ये आपको दे दिया गया है, मतलब एक्स जो है हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, मीन आपको दे दिया गया है और आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे दिया गया है। देन अगर जो बाद में इसको अगर हम थोड़ा तोड़ें तो ये देखो हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है और वहां पर आपसे पूछा गया है कि इसका और इसका आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देन यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर, और ये इससे पहले मैंने अच्छे से समझाया है कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के करोगे, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार मैंने देखा है, अभी इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पूरा क्वेश्चन कराया, फिर लास्ट में मैंने ये लिखा है सैंपल मीन, फिर उसका आंसर, सैंपल वेरिएंस, फिर मैंने उसका आंसर, और आपको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में बंद करना है। ये अगर जो आप करोगे तो आप देखोगे कि अच्छे से सारी चीजें कर पाओगे। तो यहां पर ये आपको करते रहना है, ये अगर जो आप करोगे तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो मतलब ये यहाँ पर आपको सिस्टमैटिक थोड़ा तोड़ना है और सारी चीजों, क्योंकि देखो होता क्या है कि आपने पूरा क्वेश्चन किया, मे बी आपने ये वाला पॉइंट कहीं पर आपने एक मेंशन कर दिया, बट उस वो अच्छे से क्लियर नहीं है, तो सिंपल से, और इतना एग्जामिनर ध्यान भी नहीं देता है ना, उतना वो आप चीजें करेगा कि कोशिश भी करेगा कि हाँ लाओ मैं चेक कर लूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको अच्छे से लास्ट में सारे पॉइंट्स को एक बार लिख दो, जिससे वो लास्ट में देख करके और आपको नंबर दे सके। तो ये आपको करते रहना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और अच्छे से इसमें सारी चीजें करते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन हमारा गिवन है 3x1, ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा नॉर्मल 3 और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये देखो हमारा सिग्मा दे रखा है। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम सिग्मा के बारे में देखें और इसका अगर हम ट्रांसपोज, ये देखो आपको दे रखा है, तो ये देखो हमारा 1 हो गया और ये हमारा देखो माइनस का 1 हो गया और ये हमारा 1 दे रखा है। बट इसी को अगर जो बाद में हम ये, मतलब इसका अगर जो बाद में ये देखो ट्रांसपोज ये हमारा दे रखा था, और इसी का अगर जो एक बार और हम अगर ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा बचता है म्यू, और ये देखो अगर जो बाद इसको हमें लिखना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा। ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इस तरीके से इसने दिया है, बट आपको उसको इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग अगर सिग्मा के बारे में अगर देखें तो देखो ये हमारा कुछ दे रखा है 3, ये देखो दे रखा है 1 और ये दे रखा है 1 और ये हमारा 0, ये हमारा 2, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा 1 हो गया। और यहाँ पे अगर जो बाद में अब हम देखें तो ये देखो हमारा ये इस तरीके से और इस तरीके से, मैंने बार बार आपको बताया ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 और ये हमारा 0। मतलब ये अगर जो बाद में इसका अगर जो हम सिग्मा का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखोगे कि हमारा सिग्मा ही आएगा। तो इसका मतलब ये सिग्मा जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर जो आप चेक करोगे तो ये हमारा दे रखा है आपको, सिग्मा हमारा आपको दे रखा है सिमेट्रिक।
और इसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करना पड़े या चेक करना चाहते हो तो ये भी आप चेक कर सकते हो इसी में। इसका डिटर्मिनेंट अगर जो बाद में हम लोग अगर फाइंड करें, इसका अगर जो हम लोग डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें और अगर जो वो डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये आपसे पूछा नहीं गया है, बट अभी आपको मैं एक क्वेश्चन आगे दिखाने वाला हूं जिसमें वहां पर उसने पूछा है क्या ये चेक करो क्या ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है या सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये यहां पर अगर जो बाद में हम लोग देखें थोड़ा ये क्वेश्चन को अगर देखो तो अब हम इसको हटाते हैं और इस यहाँ पर हम जो हमारा डेटा दे रखा है उस डेटा को हम सारा लिखते हैं। ये डेटा मैंने आपको एक बार शो करा दिया। अब यहाँ पर अगर जो बाद में देखो ये अगर जो बाद में हम लोग वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम नोट करें तो y1 बराबर देखो हमारा दे रखा है 2x1 प्लस का 2x2 माइनस का 3x3। और यहाँ पर अगर जो बाद में y2 अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो हमारा दे रखा है x1 माइनस का x2 प्लस का x3। ये देखो हमारा दे रखा है। अब आपको क्या बनाना है, आप बनाइए यहाँ पर y1 और y2 को इस तरीके से लेकर के ये सारी वैल्यूज आपको इनके कॉफिशिएंट्स को लिखना है। तो ये हमारा 2 हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया और यहाँ पर देखो हमारा माइनस का 3 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1, ये माइनस का 1 और ये हमारा 3 दे रखा है। और अगर जो बाद में हम लोग यहाँ पर देखें तो ये देखो हमारा x1 x2 और ये हमारा x3 दे रखा है। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हो भी ना। तो यहाँ पर अब देखो हमारा फाइनल अगर जो देखें तो इसको अगर जो बाद में हम ए मान लें और ये हमारा दे रखा था और इसका अगर जो बाद में आपको ऑर्डर अगर देखना हो तो देखो 2 हमारी रो हैं और 3 हमारे कॉलम है। तो ये देखो हमारा हो गया और ये हमारा 3x1 है। और यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये देखो हमारे 2 है तो ये भी हम कह सकते हैं इसको 2x1 या आप यहाँ से इसको देखोगे और अच्छे से दिखेगा। ये देखो हमारा 2x3 और यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों हमारे सेम होंगे और ये दोनों हमारा मर्ज होकर के 2x1 का बनेगा। और इसको भी अगर जो बाद में मैं ये मान लूँ y तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल y 2x1। अब यहाँ पे अगर जो बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसको फॉलो करेगा, x देखो हमारा ये था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर हमारा ऑर्डर हो जाएगा, मतलब डायमेंशन हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा a म्यू और ये हमारा हो जाएगा a सिग्मा और a का ट्रांसपोज। मुझे लगता है इस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस यही आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था सॉरी। बट यहाँ पे आप अभी चीज़ें मिस कर रहे हो। मिस क्या है, क्योंकि अभी आपको ये वैल्यूज जो आपने लिखी हैं ये आपने बताई नहीं। तो आप क्या करोगे, वेयर करके आप इसको ये दीजिए। और देखो जितनी भी ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये थ्योरम्स हैं, ये मैं यहाँ पे आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। ये सारी थ्योरम्स जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाई हैं वो थ्योरम आप अच्छे से पढ़िएगा और उनको हर क्वेश्चन में जहाँ पे जो थ्योरम ये मैं लगा रहा हूँ उस थ्योरम को आपको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना है। आप ये नहीं करोगे तो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो आप देखोगे कि उसमें आपको 8 ही नंबर मिलेंगे अगर पूरा सही होगा। बट अगर आपने ये सारा कर दिया तो आप ये मान के चलो आपको 10 में 10 भी मिल सकता है। और ये 1-2 नंबर आपको तब नहीं पता चलेंगे जब आपका सिलेक्शन जब होगा या होने वाला होगा। और अगर जो बाद में भी ये आप 2-2 नंबर अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो ये पूरा जब आप देखोगे एनालाइज करोगे तो आप देखोगे लगभग में 20-22 नंबर हमारे हो जाएंगे। और 20-22 नंबर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे ये आपको जब आइडिया अभी नहीं लगेगा, बट जब आप करोगे तब आपको आइडिया लगेगा। ये देखो हमारा 2 और ये हमारा 2, ये हमारा माइनस का 3, ये हमारा 1 और ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा 3। ये हमने ए की वैल्यू लिख ली। म्यू की वैल्यू भी मैंने अभी आपको ऊपर लिख करके दिखाई है। तो वो अगर जो बाद में आपको याद हो तो आप इसको ये इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये अगर जो बाद में देखो ये चूंकि आपको पता है ये 2x1 बनेगा और ये हमारा बनेगा 2x2 का। तो इसका मतलब ये 2x1 मतलब ये जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, और ये ऐसा ना करना कि कैलकुलेटर आपके पास है फिर भी आप अपने माइंड से कर रहे हो। देखो माइंड का वहां पर उतना यूज नहीं करना है जितना कि आप लोगों ने सोचा है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है तो कैलकुलेटर से ही करो। आप ये मान के चलो अगर आपने सपोज अगर कोई आंसर अगर 3 आ रहा था और आपने वहां पर 2.99 इस तरीके से कुछ समथिंग अगर जो आपने कैलकुलेट किया, देखो देने को दे सकता है बट मुझे लगता है वो 3 आएगा तभी आंसर देगा। रीजन ये है क्योंकि आपको कैलकुलेटर मिला है। कैलकुलेटर मिलने के बाद भी अगर जो बाद में आप आंसर करेक्ट नहीं ला करके दे पा रहे हो तो फिर आपकी दिक्कत है। तो ये हमारा अगर जिसका भी ऑर्डर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम लोग देखें इसके बाद में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ए सिग्मा ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा जो हमने लिखा था अभी ये पूरा आपको यहाँ पर नोट करना है। और आपको ये लिखना है सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा आपको मैट्रिक्स दे रख दिया गया है। ये हमारा 0, ये हमारा 2, ये हमारा 1। अब ये हमारा सिमेट्रिक है तो मैंने आपको जैसे बताया था वैसे आप लिख लेना। इसका आपको लिखना है ट्रांसपोज करना है, मतलब ए का ट्रांसपोज करना है। तो जो ये हमारा रो में है इसको आप क्या करो, इसको आप कॉलम में लिख दो। और जो ये हमारा रो है इसको भी अगर हम कॉलम में लिख दें तो ये हमारा देखो बिल्कुल सही है।
अब इन तीनों को अगर जो आप सॉल्व करोगे, इन तीनों को अगर जो आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। वो हमारा फाइनल आंसर आएगा 14 माइनस का 11 और ये हमारा आएगा 30। चूंकि ये सिमेट्रिक है तो ये भी हमारा यहीं पे रहेगा, मतलब माइनस का 11। तो हमारा यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसी को यहीं पे दैट इज करके आप इस तरीके से लिख सकते हो, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा नॉर्मल और इसका ऑर्डर भी आप लिख दीजिएगा 1 2 क्रॉस 1, ये हमारा 2 और ये हमारा ए म्यू और ये हमारा दे रखा है ए सिग्मा और ए का ट्रांसपोज। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और ये जो सारी वैल्यूज लिखी अब आपको फाइनल वैल्यूज वेयर करके लिख देनी है, बस आपका ये पॉइंट जो फर्स्ट था ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। ये थोड़ा आप करते रहो, इसके बाद इसको या तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से बढ़िया बंद कर देना, जिससे कि वो समझ जाए कि हाँ उसने पूरा जो पूछा था वो आपने उसके लिए कैलकुलेट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो y1 है और y2 अगर इसका आपसे अगर कोवेरियंस यहाँ पर पूछा गया, कोरिलेशन आपसे पूछा गया, तो कोरिलेशन आप लोग कैसे निकालोगे ये जरा देखो, इसका कोरिलेशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं। कोरिलेशन आपसे पूछा गया है y1 और y2 का, तो सिंपल सी बात है, अगर जो बात आपको आइडिया है तो आप इस तरीके से y1, y2 कर सकते हो। और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में वेरिएंस y1 और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में वेरिएंस y2। या तो आप सिंपली जो ये वैल्यूज हैं इनको आप रखो, वेरिएंस आप निकालो पहले y1, y2 इनकी वैल्यूज रख करके जो हमारा आता है फाइनल। बट अगर जो बाद में आप चाहते हो कि ये फाइनल तुरंत वैल्यू हमारी निकल जाए, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने अभी इसके लिए वैल्यू ये निकाली है, इस वैल्यू में ये देखो हमारा ये अगर जो बाद में आप देखो, अगर हम इसको ये लिखें y1 और ये हमारा y2, ये हमारा हो जाएगा y1 और ये हमारा y2, तो ये देखो हमारा सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2, ये हमारा हो जाएगा। या इसी को आप ये भी कह सकते हो कि ये कोवेरियंस y1, y2 ये हमारा दे रखा है। और इसको अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो हमारा दे रखा है कोवेरियंस y1, y2, सॉरी यहाँ पर y1 होगा, और ये हमारा कोवेरियंस y2, y1 है। और इसी तरीके से कोवेरियंस y2, y1 है, y2, y2 है। ये देखो अगर जो बाद में इसको अगर हम फाइनल थोड़ा लिखें तो ये देखो हमारा वेरिएंस y1 हो जाएगा, ये हमारा कोवेरियंस y1, y2 ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस y2। तो जो ये हमारी वैल्यूज थी, ये जो हमारी वैल्यूज थी, इससे आपको ये मैच करना है। और ये देखो इस तरीके से आपको लिखना है कोरिलेशन। अभी मैंने फार्मूला लिखाया था ऊपर, तो ये हमारा y1, y2 करके आप लिखो। ऊपर हमारा लिखा जाता है कोवेरियंस y1, y2, तो ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ से अगर जो आप देखो तो ये हमारा माइनस का 11 ये दे रखा है। और इसकी वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो वेरिएंस का, तो ये हमारा 14 दे रखा है, ये देखो हमारा 30 दे रखा है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कुछ फाइनल आएगा 5 माइनस का 0.5367। मैं क्यों ये कह रहा हूँ देखो जरा, ये हमारा हो गया। और ये आपको भी पता है चूंकि ये नेगेटिव है तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो रो होता है, मतलब कोरिलेशन होता है, वो हमारा -1 से लगा करके +1 इसके बीच में होना चाहिए। ये इसी के बीच में है, चूंकि ये माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर ये हमारा कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज नेगेटिव, नेगेटिवली कोरिलेटेड, आप ये भी लिख सकते हो। बट अब देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो ये तो हमारा हो गया, जब आपने अभी तक जो किया वो हमारे क्या क्या पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। बट थर्ड पॉइंट आपसे पूछा गया है। देखो ये जो यहाँ पर लिखा वो अगर जो बाय द वे ये जो हमने पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, अगर जो ये जो हमने लिखा है या नहीं लिखा, तो इसको अगर जो बाय द वे इस वैल्यू को देख करके अगर जो मैं ये लिखूं, इसको मैं फाइनल ये इस तरीके से बना लूं कि रो इज नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो ये हमारा अभी तक बस सेकेंड पार्ट हुआ है। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये मत मानिएगा कि ये हमारा यहाँ से पूरा हो गया क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, उसने अलग से दिया है, तो इसको आप इस तरीके से या 3 मान करके जो भी आपको करना हो, ये आपको लिखना है नो दे आर नॉट, या नो ना करके आप ये लिख सकते हो दे आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्या लिखना है ये जरा देख लो साइड में, दे आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड बिकॉज रो की आपको वैल्यू दे देनी -0.53 और ये हमारा है 6.7। ये आपको करते रहना, ये आप अगर जो बाद में करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज वो हो सकता है इसी वैल्यू को देख करके ये इस लाइन को अगर जो आपने अलग से नहीं लिखा है तो इसका वो हो सकता है 1 या 1.5 नंबर काट ले।
तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके नंबर कटें, तो इस वजह से भी आप इसको अच्छे से करिएगा। तो ये भी देखो हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी तक जो आपको एक्सप्लेन किया है, 1 मिनट, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो देखो 2025 नाइन्थ का ए, बी और सी, और इसी में हमारा 10th का ए का फर्स्ट पार्ट था, और हमारा इसका 9 मतलब 10th का ही बी पार्ट था। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा पूछा गया था 65 नंबर का। इसी तरह से 2024 का अभी तक जो हमने सॉल्व कराया है, वो 9th का ए करा दिया है, बी अभी मैंने छोड़ रखा है आप लोगों के लिए, या मैं इसको लास्ट में जरूर कराऊंगा, इस बात की आप गारंटी रखिए। और ये देखो हमारा इसका ए भी पार्ट दे रखा है, और ये हमारा 55 मार्क्स का दे रखा है। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट उसको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैंने चैप्टर, देखो ये सारा जो मैं करा रहा हूँ, ये चैप्टर 2 का है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है। तो चैप्टर 1 में मैंने 2024 में ये वाला क्वेश्चन जो मैं रह गया है, इसको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको जाकर के देखिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है, 10th का ए, और ये देखो अगर जो बाद में हमारा 25 मार्क्स का दे रखा है, और वो जितने थे वो हमारे, अगर जो आप देखोगे तो ये हमारे कितने दे, 10-10 मार्क्स के दे रखे थे। ये डेटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये मैंने जो चैप्टर 1 पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है मल्टीवेरिएट स्ट्रक्चर, और उसमें ही मैंने बताया है डेटा मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें ही बताया है मीन वेक्टर क्या होता है, उसी में बताया है सैंपल वेरिएंस क्या होता है, उसी में बताया है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, और उसी में मैंने बताया है डाइवेशन मैट्रिक्स, उसी में मैंने बताया है जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले इस वाले लेक्चर में जो चैप्टर 1 मैंने बताया है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। देन इसके बाद में मैंने 2024 जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूरा वही डाइवेशन मैट्रिक्स ये दे रखा है, ये आपसे पूछा गया है। देन जो आप निकालोगे, जो वैल्यू आप निकालोगे, सपोज इसको हमने डी माना, और ये हमारा ये दे रखा है 1, और ये हमारा इसका मीन, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, जो भी आएगा, उस वैल्यू को, मतलब सपोज हम ये मान लेते हैं, ये मैं सिर्फ मान रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपसे पूछा गया क्या ये हमारा फुल रैंक मैट्रिक्स है, और मैंने अभी बताया कि फुल रैंक चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर जो बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाए, जैसे सपोज 2x2, 3x3, n×n, तो आप क्या कर सकते हो, उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है, और अगर वो डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो गया तो आप कहेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स। अगर जो मतलब डी अगर जो बाद में हमारा नॉट इक्वल टू, अगर 0 के इक्वल हो गया, तो ये हमारा फिर नॉट फुल रैंक होगा। तो वो आपको ये करके इसमें दिखाना, और ये मैंने करके दिखाया है आपको। देन आप देखोगे नेक्स्ट, इसमें सेकेंड वाला पार्ट आपसे एस का मीनिंग हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, सैंपल कोवेरियंस, या इसी को हम बोल सकते हैं सैंपल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, या इसी को बोल सकते हैं सैंपल डिस्पर्जन मैट्रिक्स। तो ये बात सब सेम है। देन इसके बाद में जनरलाइज सैंपल वेरियंस, इसका मैंने फार्मूला बताया है, ये भी मतलब उसी फार्मूले बेस पर था, तो ये भी आप कर लेना। और इससे पहले भी मैंने चैप्टर 2 में जब लास्ट में आपको सारे फार्मूले लिखाए हैं, तो मैंने ये सारा बताया। देन ये जो आपने सेकंड कैलकुलेट किया होगा, मतलब एस जो आपने कैलकुलेट किया होगा, जो भी आया होगा, उसका आपको दिखाना है कि टोटल, मतलब टोटल सैंपल वेरिएंस, इसका क्या फार्मूला होता है। देन आपको 4th नंबर में आपको बताना है जो ये जनरलाइज्ड वेरिएंस है, ये हमारा, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से कर भी लोगे, और इसको आपने अच्छे से किया भी होगा, अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने फॉलो किया है हमारे लेक्चर्स को। तो ये आप करते रहो, ये आप करते रहोगे तभी आपको समझ में भी आएगा। चूंकि वहां पर मैंने समझा दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से जाकर के कर लेना। हालांकि आप देखना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और जिससे कि आप देख पाओ, या फिर मैं जो भी उसका थंबनेल होगा, उस थंबनेल को भी लगा दूंगा, जिससे कि आप उसको आराम से खोज पाओ। जैसे ही मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया होगा, उससे जस्ट पहले मैंने लिख भी दिया है उस पर 2024, तो आपको आसानी भी रहेगी कि आप उसको जाकर के देख सकते हो। तो ये हमारा 2024 और 2025 के PYQ सारे कंप्लीट हो गए। बस 2024 का एक बचा है, वो मैं लास्ट में मतलब एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी हम मान के चलते हैं कि ये हमारा हो गया। अब हम 2023 के क्वेश्चन आपको पहले दिखाते हैं, देन उसके बाद में उन पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर बाय द वे वीडियो अगर आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप कमेंट में थोड़ा सुझाव भी दे सकते हो, अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम है, या अगर जो बाय द वे वाकई में अच्छा लगे, तो सिंपल सी बात है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। कमेंट में कुछ अच्छा भी लिख सकते हो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जो आपको सर्च करनी है, मतलब ISS एग्जाम, तो ISS एग्जाम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे बाय द वे मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, जैसे सपोज आप यूट्यूब, अब कोई बोलेगा यूट्यूब पर तो वीडियो देख रहा हूँ, बट बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंस्टा या फेसबुक वहाँ से अगर देख रहे होंगे, तो आप उनको भी ISS एग्जाम सर्च करना है यूट्यूब पर।
या इसके बाद में आपको इंस्टा भी फॉलो करके रखना है। इंस्टा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रील्स ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने जैसे सपोज ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा क्वेश्चन, तो वहाँ पर मैंने तोड़ तोड़ के मैंने समझाया। जैसे बाद में सिंपल सी बात है, कोई एक क्वेश्चन मैंने कराया और वो क्वेश्चन 30 मिनट का है, तो उसकी पहली बात तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी होगी जब आप रील्स देखोगे, और उनको मैंने 5-6 रील्स में इस तरह से डिवाइड कर रखा होगा, और उसमें ए बी पार्ट करके मैं लाता रहता हूँ। तो वो जा करके आप अगर चाहो तो उसको फॉलो कर लो। या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कमेंट में मतलब मैसेज करना अच्छा नहीं लगता है यूट्यूब के, क्योंकि उनको ऐसा अगर जो है, देखो अगर ऐसा कंसर्न है तो आप कर सकते हो। सब बाद में उनको अगर ये लग रहा है कि मतलब मेरी चैट सबको दिखेगी, तो आप अलग से भी ये उसके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। आप वहाँ पर जाओ, जो आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का फोटो लो, अगर बाद में कोई वीडियो अगर देखा है या कोई अगर बाद में आपका क्वेश्चन है आप वहाँ पर पुटअप करो, तो उसको मैं आपको अलग से जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं वहाँ पर आपको सॉल्व करूँगा। देन इसके बाद में आप टेलीग्राम पर भी यही चीज़ आपको सर्च करनी है, और ये आप बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करके रखना, क्योंकि जितनी भी जॉब से रिलेटेड पूरी जो पीडीएफ होती हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, वो जो जितना भी मैं अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ। देन इसके बाद में आप फेसबुक अगर चलाते हो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर अगर आप चलाते हो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये आप पर है, ये करना है नहीं, बट ये तीनों आपके बिल्कुल फ़ोन में सेट होने चाहिए, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ये अगर आप करते रहोगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं 2023 के जितने भी PYQ हैं वो।